गोपियां कहती हैं प्यारे असमान मां त्यज, हमारा इस प्रकार से त्याग तो न करो। मईबम, ऐसे मत बोलो, हम तुम्हारे लिए सारे संसार का त्याग करके आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूल, हम आपकी भक्त हैं। जैसे मुमुक्षु जनों का भगवान अवलंब हैं, प्रभु के चरणों में ही मुमुक्षु जनों के चरणों, उन चरणों में ही आश्रय है मुमुक्षुओं का, ऐसी हमारा आपके चरणों में ही आश्रय है। जैसे आदि पुरुष भगवान उनका आदर करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं मुमुक्षु जनों को, ऐसे आप हमें स्वीकार करो। और यदि हमें लौटाना चाहते हो ईमानदारी से, तो जो चित्त चुरा लिया पहले तो आप उसे लौटाओ, तब हम लौटें। चित्तम सुखे न भवता अपहर्तम, आपने तो बंसी बजा के बड़े आराम से, सुखे न, बिन प्रयासेन, अनायासेन, भवता अपहृतम चित्तम, आपने बड़े आराम से हमारा चित्त चुरा लिया। और गोविंद आप जिसका चित्त चुरा लेते हैं तो भवता अपहृतम, दोनों ही अर्थ हैं, एक तो भवता अपहृतम और एक भवतापहृतम। जिसका चित्त आप चुरा लेते हैं उसका भवताप भी हमेशा के लिए हर लेते हैं। भवतापहृतम के दोनों अर्थ, भवता अपहृतम और भवतापहृतम। तो जब आपने हमारा चित्त चुरा लिया तो ये भवताप भी हर लो, क्यों संसार में भेज रहे हो वापस? भगवान बोले तो हमारे पास रह के करोगी क्या? क्यों आई हो हमारे पास, पहले ये बताओ। गोपियां बोली बहन अब कैसे बताएं, क्या बताएं? प्रेम कोई बताने वाली चीज थोड़ी होती है, वो तो समझने वाली चीज है। प्रेमी की आंखें, व्यवहार, वाणी, उठन बैठन, सब प्रेम अपने आप बता देती है। मुंह से कह के कि प्रेम बताया गया तो वो प्रेम ही कैसा? आजकल तो लोगों ने शब्द रट लिया है, जब मर्जी आवी कह दिया, और कह दिया तभी लोग मानते हैं कि हाँ ये हमारे प्रेमी हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अरे कहने से कोई प्रेम थोड़ी होता है, प्रेम दिखना भी तो चाहिए। और प्रेमी की हर चेष्टा प्रेम को प्रकट करती है, उसको बताना पड़े तो वो प्रेमी ही कैसा? गोपियां बोली पर ये सुनना चाह रहे हैं अपने मुंह से, भगवान जानबूझ करके ये व्यवहार कर रहे हैं कि गोपियां प्रेम तो बहुत करती हैं पर कभी प्रकट नहीं करती। आज मैं उगलवा के रहूंगा, इनके मुंह से कहलवा के छोड़ूंगा। इसलिए जानते हुए भी अनजान बन के टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं। जब गोपियों ने देखा ये हमारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं तो चलो कह ही देती हैं, तो गोपियों ने खुल के आज पहली बार भगवान के सामने कह दिया। क्या? सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जगृच्छयामि, नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्त देहा, ध्यानेन याम पदयो पदवी सखे, ध्यानेन याम पदयो पदवी सखे। हे सखे, दो संबोधन है, हे सखे, हे अंग। हे प्यारे, आप जो पूछ रहे हो कि हम क्यों आई हैं, तो कारण बताते हैं। क्या? बोले आपने हमारे घर में आग लगाई है, वो आग तुमसे ही बुझवाएंगे। भगवान बोले कैसी कैसी है बातें कर रही हो, मेरे ऊपर कैसे मिथ्या आरोप लगा रही हो? मैंने भाई किसके घर में कब आग लगा दी? बोले आपने आग लगाई, आपको पता भी नहीं चला। जैसे बीड़ी पीने वाले पी करके फेंक दिए, किसी फूस पर गिर गया और घर हो गया स्वाहा, और किसी ने कहा कि तुमने आग लगा दी। बोले हमने कब आग लगाई? अरे तुम्हारी बीड़ी ने तो आग लगा दी, तुम्हें पता भी नहीं चला।
अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। तो गोपियों ने कहा तुम्हारे द्वारा हमारे घर में आग लगाई है, कब कैसे ये तो बताओ। बोले हासावलोक कलगीतज हृच्छयाग्नि। हृच्छयाग्नि, हृच्छय माने काम। कामदेव का नाम है हृच्छय। क्यों? हृदय सेतेति हृच्छया, सबके हृदय में रहता है। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं सृष्टि में जिसके भीतर काम न रहता। और काम ही सबके हृदय को विकृत कर देता है। तो हृदय में छेद करने वाला है ना, छेद माने दोष, छिद्र माने दोष। मोह कपट छल छिद्र ना भावा, तो यहां छिद्र का मतलब क्या है? दोष। तो सबके हृदय में जो छिद्र करे, दोष पैदा करे, उसी का नाम हृच्छय, हृदय में छेद करने वाला। और वैसे हृदय शेतेति हृच्छय, जो सबके हृदय में सोता रहता है वो हृच्छय। तो ये अग्नि के समान है, इसको कहते हैं कामाग्नि। तो काम की चिनगारी सबके भीतर होती है। जैसे पुराने जमाने में माताएं चूल्हे पर भोजन बनाती थी, तो भोजन बनाने के बाद आग दबा के रख देती थी, और जब जरूरत पड़ी तो फिर आग उखाड़ ली और उस पर थोड़ा ईंधन डाला, घास फूस डाली, फूंक मारी, आग जलने लगी। कभी कभी फूंक से भी आग नहीं जलती, धुआं ही धुआं। चिनगारी थोड़ी थी, कमजोर आग थी, इसलिए धुआं ही धुआं उठ रहा है, आग नहीं पकड़ रही। तो फिर फूंकनी रखती थी। फूंकनी से जब जोर की फूंक लगती है, सुई आग भड़क जाती है। तो गोपियों ने कहा आपने भी इस काम की चिनगारी में जो हमारे भीतर थी, उसमें पहले तो ईंधन डाला। कौन सा? बोले हासावलोक। हंस हंस करके जो हमारी तरफ मुस्कुरा करके आप देख रहे थे, तो मंद हास्य रूप जो अवलोकन आपका था, उसने ईंधन का काम किया। हासावलोक। पर आपके हासावलोकन से भी जब वह चिनगारी काम की नहीं भड़की, तो आपने अपनी फूंकनी निकाली फिर। और ये बंसी रूपी फूंकनी में ऐसी फूंक मारी कि इस बंसी की फूंकनी से जो स्वर निकला, और वह स्वर जब कर्ण रंध्र के द्वारा हृदय में पहुंचा, उसने फिर उस चिनगारी को ज्वालामुखी बना के भड़का दिया। हृच्छयाग्नि। ये हृच्छयाग्नि कैसे जली? बोले गीतज। आपने बंसी में जो संगीत गाया, उसकी फूंक से ये चिनगारी भड़की है।